अगर आप पूरे इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, इंग्लिश कैसे काम करती है, इंग्लिश में कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इंग्लिश सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उस पर काम करते हैं। टोटल इंग्लिश 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है? एक है नाउन, नाम, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों, जिस पर टोटल इंग्लिश काम करती है। अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बारीकाई से अंडरस्टैंड हुए तो समझो कि आपको टोटल इंग्लिश आ गई। उस 8 पार्ट ऑफ स्पीच में भी सिर्फ 4 ही ज़्यादा काम किए, 4। देखो, जो पहले थोड़े कम काम किए वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउन, नाम बहुत काम की चीज़ है। नाम के 6 प्रकार है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। किसी मटेरियल की जानकारी है तो मटेरियल नाउन है। कोई प्रॉपर नाउन कि तुम्हारा नाम प्रॉपर नाउन है। काऊ कॉमन नाउन है, जो कॉमन रहते हैं नाम, काऊ किसी मशीन का कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन है। जहाँ नाउन आपको मालूम है, किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। वस्तु के नाम रहे, एनिमल के नाम रहे, इंसान के नाम रहे, चीज़ों के नाम रहे, कोई भी नाम रहे, उसको नाउन बोलते हैं। और नाउन की जगह जो शब्द आता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे राम बोला, राम की जगह ही आता है, हो गया राम का प्रोनाउन ही। सीता बोला, सीता की जगह सी आता है, वो सीता का प्रोनाउन सी है। कोई एनिमल है, उसकी जगह हम ईट लेते हैं, ईट क्या है? प्रोनाउन है। कभी दे लेते हैं। मैं जगदीश हूँ, मुझे बोलना है आई डू माई वर्क। आई क्या है? प्रोनाउन है। जगदीश क्या है? प्रॉपर नाउन है, बराबर है। तो ही, सी, ईट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का दायरा लिमिटेड है। अब लिमिटेड दायरा पहले डिस्कस कर लेंगे, बाद में हम डीपली जाएंगे। प्रीपोजिशन भी लिमिटेड है। 2 वाक्य को शाइन करने के लिए, वाक्य को कलरफुल करने के लिए जो अलंकार का काम जो करता है वो करता है प्रीपोजिशन। जैसे आई वेंट टू नागपुर, टू प्रीपोजिशन है, मैं नागपुर गया। प्रीपोजिशन के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 200-150 ही टोटल प्रीपोजिशन है, उसमें पूरे इंग्लिश आती है। इसलिए प्रीपोजिशन एक बार अंडरस्टैंड कर लिया आपने, जैसे आपने टू का इस्तेमाल होता है, एट का इस्तेमाल होता है, इन का इस्तेमाल होता है, ऑन का इस्तेमाल होता है, इनटू का इस्तेमाल होता है, अबो का इस्तेमाल होता है, बिलो का इस्तेमाल होता है, बेनिथ का इस्तेमाल होता है। ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका प्रीपोजिशन का विषय भी खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा विषय नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। बाद में होता है कंजक्शन। कंजक्शन कुछ भी नहीं है, आप 2 वाक्यों को जोड़ते हो उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कभी एंड से जोड़ते हैं, कभी बट से जोड़ते हैं, कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनलेस, अनटिल, टिल, नाउ, ऐसे 70-80 होंगे, वो भी हम पढ़ लेंगे, वो भी इशू नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी डिक्शनरी जो तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी 4 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर लिखी गई है, 4 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। वो 4 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है दोस्तों, इसको हमें अब हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मसला क्या है पता आपको? देखो, नाउन, ब्यूटी है, नाउन है। ओके, ब्यूटी इज अ नेचुरल थिंग, ऐसा मैंने बोला। सौंदर्य नेचुरल चीज है, तो यह ब्यूटी जो वर्ड है वो नाउन है। ब्यूटी इज नेचुरल थिंग। अभी ये वाक्य रॉन्ग है, क्योंकि इज चाहिए, क्योंकि थिंग ये नाउन है और हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। ये भी पॉइंट याद रखो, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए काम करता है। बाद में मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ब्यूटी इज अ नेचुरल थिंग, सौंदर्य नैसर्गिक घटना है, बराबर, ये नाउन है। ब्यूटीफाई, सुंदर करने, सुंदर करना, सुंदर होना। सेकंड फॉर्म ब्यूटीफाइड, थर्ड फॉर्म ब्यूटीफाइड। जैसे आई वॉन्ट टू ब्यूटीफाई माई लाइफ, मैं मेरे जीवन को सुंदर करना चाहता हूँ, ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ। ब्यूटीफाई वर्ब है, बराबर है। ही ब्यूटीफाइड हिज लाइफ। ब्यूटीफुल ये हो गया उसका एडजेक्टिव। अब देखो ब्यूटीफुल क्या है, समझो मैंने ऐसे बोला, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? सुंदर है। देखो दोस्तों,
सीता लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? सुंदर है। सीता क्या है? नाउन है। अगर सीता के जगह मैंने सी लिया होता, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो भी वो लड़की सी कैसी है? ब्यूटीफुल है। देखो इसका मतलब जो एडजेक्टिव जो वर्ड है, विशेषण, ये नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए काम करता है। अगर मुझे ऐसे बोलना है, ही कंप्लीटेड हिज टास्क ब्यूटीफुली, उसने उसका काम सुंदरता से पूरा किया। ब्यूटीफुली पूरा किया, सुंदरता से उसने पूरा किया। क्या पूरा कैसे किया? सुंदरता से किया। यानी कंप्लीट ये वर्ड क्या है? वर्ब है। ये मानते हो ना तुम? ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और कंप्लीट ये वर्ड वर्ब है? उसने पूरा किया, लेकिन पूरा कैसे किया? सुंदरता से किया। तो ये हो गया एडवर्ब। अब दोस्तों एडवर्ब क्या चीज है? जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। जैसे कोई भी वाक्य लो, सक्सेस का मतलब होता है कामयाब। क्या होता है? कामयाब। सक्सेस है नाउन है। जैसे आई गॉट सक्सेस, मुझे कामयाबी मिली। सब्जेक्ट है आई, ये V2 है, गॉट ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, अंडरस्टूड? कामयाबी, सक्सेस मुझे कामयाबी, ये नाउन है, नाम, बराबर है। लेकिन मुझे ऐसे बोलना है, ही सक्सीडेड इन वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? वह काम में कामयाब हुआ। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। सक्सीड ये वर्ब है, सक्सेस ए नाउन है, सक्सीड ए वर्ब है। वर्ब का आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ चुका है। मी कामात कामयाब झालो, मैं काम में कामयाब हुआ। सब्जेक्ट प्लस V2, सक्सीड ये V1 है, सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। अंडरस्टूड? अगर ये वाक्य मैंने ऐसा लिखा, इधर लिखता हूं, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, इसका मतलब क्या होगा? मैं कामयाब व्यक्ति हूं। मेरी विशेषता क्या है? मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं कामयाब व्यक्ति हूं। ये कामयाब शब्द क्या होगा? प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रोनाउन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैं कैसा आदमी हूं? सक्सेसफुल हूं, यानी मेरे बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये आपके दिमाग में आ चुका है क्या? हैव यू गॉट इट? अगर मुझे बोलना है, अगर मैं दुश्मन के साथ लड़ता हूं, मैंने दुश्मन के साथ फाइट किया और मैं वो फाइट जीत चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई फॉट विथ एनिमी सक्सेसफुली। मैं शत्रु से लड़ा, लेकिन कैसे लड़ा? सक्सेसफुली लड़ा। लड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? लड़ा, लेकिन कैसे लड़ा? सक्सेसफुली लड़ा। तो लड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये वर्ड प्रोवाइड कर रहा है, सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली क्या हो गया? एडवर्ब। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देंगे उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब देखो, ऐड करो किसमें? वर्ब में। यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला शब्द, उसे बोलते हैं एडवर्ब। ज्यादातर एडवर्ब ly लग के भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये दिमाग में रखो। इसका हिंदी पहचान सक्सेसफुली यानी कामयाबी से। कामयाबी से, देखो इसका मतलब कामयाब, इसका मतलब कामयाब होना, ये वर्ब है। वर्ब हमेशा एक्शन दर्शाता है, वर्ब हमेशा क्रिया दर्शाता है। सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब व्यक्ति हूं, कामयाब। सक्सेसफुली, कामयाबी से। अंडरस्टूड? डिसीजन, निर्णय। आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आई कैन टेक डिसीजन, मैं निर्णय ले सकता हूं। डिसीजन नाउन है। मैंने क्या बोला? देखो, आई कैन टेक डिसीजन, मैं निर्णय ले सकता हूं। या ये क्या हो गया? नाउन। टेक है वर्ब है, मेन वर्ब, और कैन जो है मोडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मोडल्स हेल्पिंग वर्ब। कैन, कुड, शुड, ऑट टू, मे, ये मोडल्स है।
इसको मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के भी अलग अलग प्रकार है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है और डिसीजन क्या है, नाउन है। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। आई डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है, टू फाइट, लड़ने का, अगेंस्ट एनिमी, शत्रु के खिलाफ। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य, ये वर्ब के तौर पर आया, डिसाइड। सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। इसका होता है एडजेक्टिव डिसिसिव। अ डिसिसिव पर्सन, निर्णायक व्यक्ति, कैन लीड द टीम, जिसमें निर्णय क्षमता है, वो समय पे निर्णय ले सकता है, जिसमें निर्णय लेने की क्वालिटी है, उसको बोलते हैं अ डिसिसिव पर्सन। उसकी विशेषता क्या है कि वो डिसिसिव है, जो निर्णय ले सकता है। कैन लीड द टीम, वो टीम को लीड कर सकता है, यानी टीम को दिशा दिखा सकता है। और मुझे ऐसा बोलना है डिसिसिवली, ये हो गया एडवर्ब। माई टीम कैन आंसर एवरी क्वेश्चन डिसिसिवली, मेरी टीम किसी भी प्रश्न का उत्तर डिसिसिवली यानी निर्णायक रीत्या, निश्चित करके दे सकती है। चीयर, चीयर का मतलब हर्ष, आनंद, उत्साह। चीयर ये वर्ब के तौर पर होगा, तो हर्ष होना, आनंद होना, उत्साह होना। चीयरफुल, हर्षित, चीयरफुली, हर्षित रीत्या, आनंदित रीत्या। चीयर, हर्ष, आनंद। चिल्ड्रेन पार्टी वर फुल ऑफ चीयर, लड़कों की पार्टी पूरे चीयर में भरी हुई थी, हैप्पीनेस से भरी हुई थी, हर्ष से भरी हुई थी। चिल्ड्रेन पार्टी वर फुल ऑफ चीयर। अब मुझे बोलना है चीयर, इसका एज ए वर्ब बोलना है। एवरीबडी चीयर्ड द बर्थडे बॉय, सबने बर्थडे बॉय को आनंदित किया। आनंदित करना ये वर्ब है, हर्षित करना, उल्लासित करना ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चीयरफुल, आई लाइक हर चीयरफुल नेचर, मुझे उसका चीयरफुल नेचर पसंद है। देखो आई लाइक हर, मुझे, ये प्रोनाउन है, मुझे क्या पसंद है, चीयरफुल नेचर, यानी उसकी विशेषता क्या है, मेरी मुझे क्या पसंद है, चीयरफुल नेचर। मेरी विशेषता क्या है कि मुझे पसंद है चीयरफुल नेचर, तो चीयरफुल हो गया एडजेक्टिव, समझा आपको। ये हो गया या वर्ब। और इधर देखो चीयरफुली, ही एंजॉयड पार्टी चीयरफुली, उसने पार्टी का आनंद लिया, कैसा लिया, चीयरफुली लिया, हर्षित एटीट्यूड से लिया, आनंदित माइंडसेट से लिया। ये हो गया एडवर्ब, समझा आपको। सेंटर यानी केंद्र, सेंट्रलाइज, केंद्रित करना, एक जगह लाना, केंद्र में लाना। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज ऑल द राइट्स एंड वी आर लिविंग इन सेंटर ऑफ इंडिया। हिंगनघाट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, ये नाउन हो गया। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज ऑल द राइट्स ऑफ इंडियन पीपल, यानी अधिकारों का भारतीय सरकार ने केंद्रीकरण किया है, यानी पूरे अधिकार केंद्र से निकलते हैं। और सेंट्रल, हम इसको बोल सकते हैं इट इज द सेंट्रल इशू, ये केंद्रीय इशू है। इशू कैसा है, केंद्रीय है। इशू की विशेषता क्या है, केंद्रीय है, तो हो गया एडजेक्टिव। और सेंट्रलिटी, वी डोंट लाइक सेंट्रलिटी, हमें केंद्रीयता अच्छी नहीं लगती है। बॉदर है, बॉदर है तकलीफ, त्रास, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। बॉदर त्रास देना, तकलीफ देना। ही बॉदर्ड भी, उसने मुझे तकलीफ दिया, ये हो गया वर्ब। बॉदरसम मैंने तकलीफ दिया, दिस इज द बॉदरसम मैटर, ये तकलीफ दिया मैटर है, समझा आपको। वैसे ही तुम ले सकते हो वर्ड कॉरल यानी भांडन, कॉरल यानी झगड़ा भी करना होता, भांडन भी करना होता। जैसे कॉरल लेड टू द डाइवोर्स इन बोथ पार्टी, बोथ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। कॉरल मैंने बोला द कॉरल लेड टू डाइवोर्स, इसका मतलब क्या था, लीड का सेकंड फॉर्म लीड, लेड, लेड, तीन फॉर्म है। लीड यानी पूरा कर लेना, झगड़े ने दोनों को डाइवोर्स करने के लिए, करने तक पहुंचाया, लीड किया, सेकंड फॉर्म लेड, बराबर है। डोंट कॉरल अमॉन्ग अस, आप आपस में झगड़े मत करो, झगड़े करना यानी वर्ब हो गया, झगड़ा करना। एंड राम इज अ कॉरलसम पर्सन, राम झगड़ालू व्यक्ति है। राम की विशेषता क्या है, झगड़ालू है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, समझा आपको। इसका एडवर्ब नहीं बनता है। तो दोस्तों इस तरह से शब्द के प्रकार फॉर्म होते हैं। आपको इस तरह के बहुत से शब्द के प्रकार मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा। आशा करता हुआ आपको समझ चुका होगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।